जिस प्रकार से बिहार में हाल ही में भरत तिवारी नाम के व्यक्ति का वहाँ के बिहार पुलिस द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाता है, जिसके बाद से बिहार में नहीं अभी तो पूरे देश में इसका पुरजोर विरोध किया गया। वो इनकाउंटर फेक बताया गया, वहाँ के लोगों ने भरपूर उनका समर्थन किया और ऐसा हमें बताने की ज़रूरत नहीं। सोशल मीडिया पर लगातार इस तरीके के वीडियो चलाए गए। वो समाज के लिए काम कर रहे थे, वहाँ के लोगों के लिए काम कर रहे थे। वो सिर्फ एक जाति एक धर्म के लिए नहीं अपितु वो पूरे समाज के लिए काम कर रहे थे। जब उनका इनकाउंटर हुआ, विरोध पुरजोर से चालू हुआ। राकेश तिवारी विप्र कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट के, इनका भी हमारे पास कॉल आता है। ये भी अपने तरीके से इस चीज़ का विरोध जताना चाहते हैं या आप उनके इनकाउंटर से नाखुश हैं? सबसे पहले मैं भरत तिवारी जो बेचारा शहीद कर दिया, इनकाउंटर कर दिया गया, उसके परिवार को शोकाकुल परिवार को जो है भगवान शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। और ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। जिस तरीके जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया उसके बाद पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया और गोली मारी, ये कहीं से भी सही नहीं था, बहुत ही गलत हुआ है। इसके लिए भी परिवार पूरा जो है विरोध करता है। जिस तरीके से बिहार सरकार के पुलिस वालों ने उसके साथ बर्बरता दिखाई है, जबकि उसका पुराना इतिहास देख लीजिए, कहीं से भी वो किसी प्रकार का अपराधी नहीं था, न किसी उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज थी, न कभी वो जेल गया था। इसकी मैं निंदा करता हूँ और पुनः एक बार जो है जो उनका परिवार आज दुख में है, उसके साथ भी परिवार पूरा मजबूती के साथ खड़ा है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ये ठंडे बस्ते में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है, चूँकि अभी ताज़ा था। अभी उनकी कुछ दिन पहले या 7-8 दिन पहले उनकी 13वीं की गई, काफ़ी भीड़ था। अब धीरे धीरे वो माहौल शांत हो रहा है। क्या विप्र कल्याण कुछ इस तरीके का काम अभी करने वाली है जिस तरीके से? नहीं, माहौल कोई नहीं शांत हो रहा है। देखिए, माहौल वैसे के वैसे है, लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। काफ़ी लोग, अभी पंचायत होगी, भी 15 दिन का समय मिला है कि अगर सरकार इस पे जो है गंभीरता से नहीं लेती है तो लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, माहौल शांत नहीं हो रहा है। क्या लगता है, इंसाफ मिल पाएगा या भारतीय न्याय संहिता पे या यहाँ के प्रशासन पे, बिहार सरकार के प्रशासन पे भी भरोसा है? देखिए, अगर हम लोग चाहेंगे तो किसी चीज़ में इंसाफ मिल पाएगा। जब जनता किसी के साथ गलत होगी, जनता अगर उसके साथ खड़ी होगी, जनता से सरकार है ना कि सरकार से जनता है, तो जब जनता जागेगी तो ज़रूर। अब जिस तरीके उनके सपोर्ट में, भरत तिवारी के सपोर्ट में लोग जो है खड़े हैं, ज़रूर है कि सरकार को जो है झुकना पड़ेगा और न्याय दिलाना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा। जिस तरीके से भरत तिवारी काम कर रहे थे, वो किसी एक समाज या एक जाति एक धर्म के लिए नहीं काम कर रहे थे, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ पे जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनके लिए काम कर रहे थे। तो इसे एक किसी समाज से जोड़ के आपको किसी चीज़ से आपत्ति भी थी? चूँकि हमारे चैनल पे एक वीडियो भी चलाया गया, वो क्या था? आपत्ति इस बात की थी कि आप कहीं इंटरव्यू लिए थे, उसमें ये कहा गया था। तो मेरा कहना ये है कि आपकी तरफ से गलती ये हुई थी कि विप्र कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट अपने फेसबुक अधिकृत पर 19 तारीख को ही भरत तिवारी के लिए पोस्ट किया हुआ था। आपने देखा नहीं था, ऐसा कहा गया कि किसी ने कोई पोस्ट नहीं किया, कोई उसके साथ नहीं खड़े हुए, पूरा भी परिवार उनके साथ में था। और यहाँ तक कि लखनऊ में जो घटना हुई थी उसमें जो है आग में कितने लोग जल गए थे, उनके लिए भी, आत्मा शांति के लिए, उसके लिए भी हमने उसमें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया था। तो ये ठीक है, उनकी भावना थी, उन्होंने जो कुछ कहा, हमारे मार्गदर्शक हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक चीज़ तो मैं भी थोड़ा सा खंडन करना चाहूँगा। हर कोई हर किसी के पेज से नहीं जुड़ा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं भूल उसमें भी हो सकती है। उन्होंने शायद आपका पेज ना देखा होवे या हमारा चैनल आपके पेज तक नहीं पहुँच पाया होवे। नहीं, मैं तो ये चाहूँगा कि आप कभी भी किसी का भी इंटरव्यू लेने जाएं तो जब जिस व्यक्ति का बात आवे तो स्वाभाविक है कि पहले से आप उसको देख के जाएं। और विप्र कल्याण इतनी छोटी संस्था नहीं। मैं रोकूंगा, उसमें जो है ना आपत्ति सालासर न्यूज़ की तरफ से नहीं थी। ये दर्शकों के पास भी जब वीडियो जाएगा आप उस चीज़ का खंडन कर रहे हैं। तो सालासर न्यूज़ ने आपको आरोपित नहीं किया था या विप्र कल्याण को या किसी समाज को आरोपित नहीं किया था। सब लोग अपने तरीके से अपना बात रखते हैं। सालासर न्यूज़ उस चीज़ों को कवर करता है और चलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमसे उसमें उस चीज़ से लेके हमको कोई नहीं है, नहीं देखे होंगे। हालांकि जो है हमारे फेसबुक पे 19 तारीख को ही पड़ गया था और हम लोग संडे को जो है उनके लिए श्रद्धा सुमन शांति के लिए यहाँ पे प्रोग्राम भी रखने वाले थे, किसी कारणवश नहीं रख पाए। हाँ, और रही बात ये कि बाकी की चीज़ें हमारे राष्ट्रीय संरक्षक जी बताएंगे इस विषय पर।
कैसे देखते हैं भरत तिवारी के इनकाउंटर को? भरत तिवारी का जिस तरह से बर्बरता से हत्या इनकाउंटर किया गया है, वह कोई भी ब्राह्मण, पूरे भारत का ब्राह्मण उसका विरोध करता है और उसकी निंदा करता है। यदि इस पर न्याय नहीं आया, न्याय नहीं हुआ, तो ब्राह्मण उग्र होंगे और न्याय मिलेगा, न्याय दिलाया जाएगा, क्योंकि वह एक समाज सेवी था। ब्राह्मण समाज सेवी होता है। ब्राह्मण हर वर्ण का जो है कल्याण चाहता है। ब्राह्मण जो है हर वर्ण का उद्धार चाहता है, हर वर्ण का कल्याण चाहता है। भरत तिवारी कोई जातिवादी नहीं थे, न उन्होंने कोई जाति के लिए अपना काम कर रहे थे। वो भरत तिवारी हर उन लोगों का काम करते थे जो फंसे थे, थोड़ा परेशान थे, हैरान थे, जिसका घर डूब जाता था, उसके लिए बेचारा वो हैरान थे। उन्होंने वो जो काम कर रहे थे, वो एक सराहनीय कार्य कर रहे थे। आप ये समझिए, जो पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने भी इसका निंदा किया है कि यदि जो यह हत्या हुआ है, क्या वह चोर था, वह डाकू था, वह कोई बलात्कारी था। मतलब आपने जिस तरह से निर्मम हत्या हुआ है उस भरत तिवारी का, यह विप्र कल्याण उनका बिल्कुल विरोध करता है और हमेशा विरोध करेगा। यह विप्र कल्याण के पूरे परिवार, पूरे ब्राह्मण सब इसका विरोध करता है। ठीक है, ये विप्र कल्याण के लोग हैं जो विरोध जता रहे हैं। ये बिहार नहीं है, ये गुजरात का वापी शहर है। वापी शहर में नहीं, अब पूरे देश में इस तरीके का विरोध किया जा रहा है। भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए। हालांकि जांच कमेटी बैठा दी गई है वहाँ के सरकार के द्वारा, लेकिन ये जांच कब तक पूर्ण होगा और क्या उनमें दोषी पाए जाने वाले लोगों को सज़ा मिल पाएगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसी तरीके का खबर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। शुक्रिया।